तुरंत दिमाग का इलाज कराना चाहिए। বিজেপি গুন্ডাগুলো হরে কৃষ্ণ হরি হরি পেছন থেকে ডাকাতি করি বলছে দেখো নন্দীগ্রাম, জোরে বলো জয় শ্রীরাম। একদিন এমন দিন আসবে না ঘাটকা হয়ে ঘুরে বেড়াবে। 30 में 30 भाजपा जीतेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और 7 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की खबर से, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनावी राजनीति वाया नंदीग्राम कोलकाता का रास्ता तलाश रही है। नंदीग्राम में आज ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों ने रोड शो किए। रैलियों से वोटों का बैंक भरने की कोशिश में दोनों लगे रहे, तो उधर आज देर शाम तनाव वाली स्थिति भी बन गई। रैली के बाद शुभेंदु के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और उनकी कार को रोक लिया, घेर लिया। बाद में पुलिस ने शुभेंदु को वहां से मुश्किल से निकाला। नंदीग्राम वो सीट है जो बंगाल के भाग्य का मार्ग तय करेगी। अगले फेज में वोटिंग से पहले नेताओं ने यहां अपनी पूरी शक्ति झोंक रखी है। यहां अमित शाह कल दोपहर 12 बजे रोड शो करेंगे। तो टीएमसी के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है और ये शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी है। ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं जो शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी को घेर रहे हैं, उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी कि टीएमसी अब उस शुभेंदु अधिकारी के पीछे पड़ गई जो शुभेंदु अधिकारी पिछले चुनाव में यहीं से जीते थे, नंदीग्राम से ही जीते थे, टीएमसी के टिकट पर जीते थे। ममता बनर्जी के बेहद खास सिपहसालार थे, ममता बनर्जी के बहुत नज़दीकी व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन आज वो ममता को छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। उन्होंने बीजेपी पर भरोसा किया है, बीजेपी ज्वाइन की है और नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की हुंकार भरी है। और आज नंदीग्राम बंगाल विधानसभा चुनाव की सबसे ज़्यादा हॉट सीट या प्रतिष्ठित सीट बन गई। आज हमारा पूरा देश होली का त्यौहार मना रहा है। आप सब रंगों में सराबोर हैं, मगर इस रंग बिरंगे त्यौहार में बंगाल में राजनीतिक रंग भी घुला हुआ है। आरोपों के रंग से बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को भिगो रहे हैं, बयानों के गुलाल एक दूसरे पर मले जा रहे हैं, चुनावी चिंता में एक दूसरे को डाल देने वाला अबीर पोता जा रहा है। होली के इस त्यौहार पर बंगाल में किसका रंग गहरा होगा और किसके रंग में भंग पड़ेगा, ये तो बात की बात है। मगर आज की बात यह है कि बंगाल में हो रही है सिर्फ और सिर्फ चुनावी होली। तुरंत दिमाग का इलाज कराना चाहिए। একদিন এমন দিন আসবে না ঘাটকা হয়ে ঘুরে বেড়াবে। 30 में 30 भाजपा जीतेगा। होली का खुमार है मगर चुनावी जंग जोरदार है। होली के गीत है, बंगाल का सियासी संगीत है। बंगाल में होली का त्योहार, मगर अब की बार बंगाल में किसकी सरकार? सवालों से सराबोर है पश्चिम बंगाल, क्योंकि टीएमसी और बीजेपी दोनों ने ठान लिया है कि इस बार जीत का रंग जरूर चढ़ाएंगे और जीत के बाद मस्त खोए वाली गुझिया बंटवाएंगे, गुझिया खिलाएंगे। शाह ने तो कह दिया जीत का सारा रारा। इसी तरह से चुनाव आगे बढ़ता रहा। भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका मुझे विश्वास है। बीजेपी तो अभी से कह रही है कि पहले चरण की 30 सीटों में बीजेपी के खाते में 26 सीटें गुलाल की तरह उड़कर आएंगी और बीजेपी का भगवा मल जाएगा जंगल महल के चेहरे पर। मैं मानता हूं कि बंगाल में हम 30 में से 26 सीट से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है
और प्रचंड बहुमत के साथ सीटें जीत रही हैं। इधर बीजेपी जीत के रंग में रंगने की तैयारी कर रही है, उधर ममता बनर्जी ने भी नंदीग्राम में सियासी पिचकारी के साथ तैयार है। होली मिलन समारोह भले ही आज हो रहा हो, मगर जीत का समारोह करने के लिए टीएमसी की भी तैयारी पूरी है। ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक पिचकारी से बीजेपी पर गजरावा रंग डाला। বিজেপির এক নেতা আজকে বলেছেন 30টার মধ্যে 26টা हमको मिलेगा। 26টা কেন, 30 में 30 बोलो ना, बोलो 30 में 30 ही मिलेगा, तब तो गोल्ला ज्यादा होगा ना। रसगोल्ला खावे, रस छाड़ा रसगोल्ला। ममता बनर्जी अंतिम बार जब नंदीग्राम आई थी तभी उनके साथ ये चोट वाला कांड हो गया था। उस रोज के बाद से ममता बनर्जी व्हील चेयर पर आई और ऐसा आई कि बीजेपी के चेहरे का रंग उड़ा गई। ममता बनर्जी एक बार फिर नंदीग्राम में प्रवास कर रही हैं। होली के मौके पर जंगल महल के इलाके में रंग तो बरसे ही, मगर वोट भी बरसे। अच्छी खासी तादाद में वोटिंग हुई। बीजेपी को लगता है कि ये जो वोट बरसे हैं ये सब उन्हीं के खाते में आएंगे। प्रथम चरण में मतदान जो हुआ है, इसलिए दोनों राज्यों की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ में भारी मात्रा में मतदान कर उन्होंने इस चुनाव में हमारे लिए शुभ संकेत दिए हैं। मगर बीजेपी के हिस्से में जीत का रंग चटक होगा या उनकी उम्मीदों पर सियासी रंग में भरा गुब्बारा फूट जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि दीदी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। 3 বার হেরেছে, 2-3 বার পর হেরেছে, তারপর তো তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকে সব জিততে শুরু করলো। এই হচ্ছে অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, অতি লোভের এইটাই হচ্ছে অবস্থা। একদিন এমন দিন আসবে না ঘাটকা হয়ে ঘুরে বেড়াবে। नंदीग्राम की होली इसलिए भी खास है क्योंकि ये बंगाल की चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा है। यहीं जीत और हार का अर्थ बंगाल की सियासत का सार होगा। दोनों ओर से राजनीतिक फाग गाया जा रहा है, दोनों ओर से रंग बिरंगे बयानों की बौछारें हो रही हैं, दोनों ओर से जीत का रंग लगाने की कोशिश हो रही है और दोनों ओर से एक दूसरे के रंग में भंग डालने का प्रयास हो रहा है। दूसरे चरण में नंदीग्राम का चुनाव है, दिग्गजों की साख पर दांव है। देखना होगा कि नंदीग्राम की जनता किसके हिस्से जीत का गुलाल देगी। प्रेमा राजाराम के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। बीजेपी की राजनीतिक पिचकारी से इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ ऑडियो वाला स्याह रंग निकला। ये रंग टीएमसी के दामन में दाग की तरह लगा, मगर तुरंत ही टीएमसी की तरफ से भी एक ऑडियो से भरा हुआ आरोपों वाला गुब्बारा बीजेपी पर मार दिया गया। আমি তো অনেক ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু দেখছি। এবারে তো আমাদের ये ममता के चुनावी रंग में भंग डालने वाला ऑडियो है। ऑडियो वाली ये पिचकारी चली तो स्याह रंग में सराबोर हो गया टीएमसी का दामन। नंदीग्राम में दूसरे चरण में चुनाव है, मगर उसके पहले बयानों और आरोपों से दोनों खेमा लालम लाल है। बीजेपी ने अपनी सियासी पिचकारी से ये ऑडियो निकाला और आरोपों के रंग से भिगा दिया ममता बनर्जी को, ये कहकर कि ममता ने खुद फोन करके बीजेपी के प्रलयपाल को टीएमसी में आने का ऑफर दिया। बीजेपी के इस ऑडियो में आरोपों का फाग गाया जा रहा है। আমি তো অনেক ইয়াং ছেলে এবং অনেক কাজ করো, আমি জানি সবকিছু। একটু আমাদের সাহায্য করে দাও না, তুমি দেখবে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু দিদি, সেটা তো আমি যদি বলি শুনে, এটা আপনাকে দেখে কিন্তু আমার পরিবার রাজনীতি করেছিল। আপনার সেই আদর্শ ভিত্তিতে এবং আপনি যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন, সেদিনই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে যেদিন মানে 11 সালে যেদিন রেজাল্ট ঘোষণা হয়, আমরা বুঝে নিয়েছিলাম যে আপনি ক্ষমতায় আসছেন। 5 জন ব্রাহ্মণ ডেকে হোম যজ্ঞ করে আমি কিন্তু গোটা মিটিং মিছিল করেছিলাম। কিন্তু খারাপ লাগে দিদি যে এত ত্যাগ করার পরও যখন পলয়পাল রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট পায় না, এর থেকে লজ্জার কিছু থাকতে পারে না। আমি জানি, আমি সব জানি, আমি পরে শুনেছি। আমি তো আগে এত ডিটেলসে খবর নিতাম না, কিন্তু এখন যেহেতু আমি গেছি তাই আমি সবার খবর রাখছি বলেই খবর নিচ্ছি। আর দিদি, এখন আপনি যাই মনে করুন না কেন, বেরিয়ে এসেছি দল থেকে। আর দলের সঙ্গে যে দলটা করি, কোনো দলের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না।
जब आरोपों का ये ऑडियो आया तो ममता की होली बेरंग सी लगती दिखी, मगर पलटवार वाली पिचकारी लेकर टीएमसी भी हाजिर हो गई, इस इरादे के साथ कि बीजेपी को उसी के रंग से रंगेंगे। ममता बनर्जी now not trusted her colleague. She lost her battle. She is now politically insolvent. For that reason, she is trying to contact my people, my colleagues and BJP workers. There is no wrong within this. I don't know whether the tape is true or not, but assuming that is a correct tape, I can only say that there is no wrong in that. टीएमसी के होलियार भी तैयार थे। तुरंत खंगाला गया कि किसकी पिचकारी में आरोपों के कितने रंग हैं, उन्हें निकाला जाए और बीजेपी के दामन को सराबोर किया जाए। लिहाजा टीएमसी ने भी आरोपों का फव्वारा मारा, जिसमें मुकुल रॉय दूसरे बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया को बताते दिख रहे हैं कि कैसे चुनाव आयोग को प्रभावित किया जाए। हाँ मुकुल বলছি ইসি আসছে কবে? পরশু 21 আমাদের ডাকবে 21 আসলে 20। হ্যাঁ 21, তাহলে 21-এ আমাকে আমি যাব, ঠিক আছে? খুব ভালো, খুব ভালো, এটা তোমার আমি জানিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে? খুব ভালো, খুব ভালো, এই যাব। তুমি এমনি পয়েন্ট যা করলে করছো করো, ঠিক আছে? খালি তুমি আমার হয়ে একটা দুটো পয়েন্ট করে দাও, ঠিক আছে? বলুন বলুন। এক নম্বর হচ্ছে বাংলা, এটা তো ঘটনা যে বাংলায় আমরা চাইবো যে এজেন্ট হবে, এজেন্ট হওয়ার জন্য তোমাকে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নীতি রাখলে হবে না। যে পারবে যে কোনো বুথে সে এজেন্ট হতে পারে, যে পশ্চিমবাংলার নাগরিক। কারণ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ভোটার। बंगाल में चुनाव जारी है, आज होली है और होली पर दोनों ही पार्टियां बीजेपी और तृणमूल ने एक दूसरे पर ऑडियो बम की बौछार कर दिया है। जहां एक और बीजेपी ने एक ऑडियो टेप रिलीज करते हुए दावा किया कि ममता बनर्जी उन्हीं के कार्यकर्ताओं को फोन करके समर्थन मांग रही है, वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने अपना ऑडियो बम सामने लाया है, जहां पे ये आरोप है कि मुकुल रॉय बीजेपी के नेता दूसरे बीजेपी के नेता शिशिर बाजोरिया को फोन करके ये सलाह दे रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा सके। और इन दोनों ऑडियो बम को लेके आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति बंगाल चुनाव में तेज हो गई है। ऑडियो वॉर को लेकर बीजेपी और टीएमसी दोनों ने चुनाव आयोग का रुख किया है। आरोपों के रंगों से भरा पड़ा है बंगाल। अभी तो आगाज है, पूरी जंग अभी बाकी है। देखते जाइए आगे क्या होता है। बंगाल का चुनावी रंग किसे रंगीन करता है और किसे गमगीन। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। बंगाल में चुनाव है, इसलिए तनाव सिर्फ तनाव नहीं बल्कि तनाव ही तनाव है। और इन तनावों के बीच भी जमकर अबीर ओढ़ रहा है, गुलाल लगाया जा रहा है, कहीं फाग गाया जा रहा है तो कहीं फूलों की होली भी खेली जा रही है। टीएमसी और बीजेपी के नेताओं ने होली भी मनाई और चुनाव प्रचार भी जमकर किया। राजनीति का रंग जब होली की खुमारी से मिलता है तो चुनाव प्रचार में विरोधियों पर धारदार प्रहार करने वाले नेताओं के लब भी गीत गुनगुनाने लगते हैं। मौका होली का है, बरसात फूलों की हो रही है और कैलाश विजयवर्गीय गीत गा रहे हैं। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। दरअसल राम जी की इसी न्यारी लीला को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत में होली सा हुड़दंग मचा है। बीजेपी के नेता होरियारे बने हैं, जो सियासत की पिचकारी से बार बार ममता बनर्जी पर सतरंगी आरोपों की बौछार कर रहे हैं। पहले श्री राम के नारों के जरिए बीजेपी ने बंगाल की राजनीतिक जमीन को भगवा रंग में रंगने का नारा दे दिया। साथ ही आरोप लगाया
कि सूबे की सीएम ममता दीदी को हरा रंग कुछ ज्यादा ही भाता है। उत्तर प्रदेश में करोड़ों नौजवानों को रोजगार और सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन बंगाल के अंदर नौकरी भी नहीं और रोजगार भी नहीं। दीदी का तो इसमें कोई विश्वास ही नहीं है। दीदी का तो विश्वास है कि जय श्री राम को बोलने पर प्रतिबंध लगा दो। भारत माता की दुई हाथ तुले, जय श्री राम। चुनावी समर शुरू होने के साथ ही बीजेपी पूरी तरह से तैयार थी कि दीदी पर अलग अलग रंगों के आरोपों की ऐसी बौछार की जाएगी कि चुनाव के साथ ही पश्चिम बंगाल का माहौल इंद्रधनुषी हो जाएगा। लेकिन चुनाव के बीच बीजेपी का सियासी फाग दीदी को रास नहीं आया और उन पर लाल रंग ऐसा चढ़ा जो अब तक नहीं उतर पाया। दीदी के चेहरे पर छाए लाल रंग के बीच कैलाश विजयवर्गीय गीत के जरिए सियासी गगरी संभालने की नसीहत दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी के इस रंग में भंग डालने के लिए सिर्फ दीदी ही मोर्चे पर नहीं, पूरी टीएमसी की टोली अबीर गुलाल और रंगों के साथ तैयार है और मतवालों की तरह गली गली पहुंचकर बीजेपी के भगवा रंग को फीका करने में लगी हुई है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।